सो हेलो, वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आप लोग का एग्जामिनेशन आज जेआईजीएल का एग्जामिनेशन था, कैसा गया है वो ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप सबका, सिर्फ एक दो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ठीक है, हमने जो आपको जेआईजीएल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का हम लोगों ने पीडीएफ बना के आपको दिया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था, सर ये काम में आएगा कि नहीं आएगा। तो जब मैंने आज का क्वेश्चन पेपर चेक किया दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने पूरा चेक किया, तो इसमें से 68 मार्क्स डायरेक्टली बना है फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने दिया है। यहाँ पे मैंने मार्किंग वगैरह कर रखा है, तो आपके खुद के रेफरेंस के लिए 68 मार्क्स डायरेक्ट क्वेश्चन बना है। ठीक है, दो तीन क्वेश्चंस और ऐसे थे जो पार्शियली इंपॉर्टेंस से आया है एंड पार्शियली कुछ अलग क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में दो प्रकार के कॉन्सेप्ट डाल के पूछना जो है वो सारे क्वेश्चंस अंडरस्टूड। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये जो सेक्शन 8 वाला मैंने इंक्लूड नहीं किया है इसमें। ठीक है, तो ये सेक्शन 8 वाला है। अब एक चीज तुमको बताता हूँ, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ना तुमको सेक्शन 7 जो है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, उसके बारे में भी तुमको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको सेक्शन 8 ड्राफ्टिंग करना होगा। तो ये दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी ये मैंने इंक्लूड नहीं किया है, थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 8 पूछा गया है। और मैं अगर आपको बता दूं कि यहाँ पे सेक्शन 7 एंड 8 दोनों लिखना है, तो तुम कहोगे सर आप चीटिंग कर रहे हो, आपकी इंपॉर्टेंस से नहीं आया। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें जो है ना सेक्शन 7 भी कोट करना होगा एंड सेक्शन 8, लेकिन ये मैंने इंक्लूड ही नहीं किया है वो 68 वाले मार्क्स में। 68 वाला मार्क जो मैं इंक्लूड किया हूं ना, वो सारे वो डायरेक्ट क्वेश्चन है जो सीधा का सीधा इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक से ही बने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही बने हैं। अंडरस्टूड? ये वाले क्वेश्चंस, ये अगर आप देखोगे ना एक एक करके, तो सबका मैंने डाल रखा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक रैंडम लेते हैं ना, रैंडम लेके तुमको एक बार दिखा के उसके बाद मैं वीडियो को जो है कंक्लूड करने वाला हूँ, बहुत एक इंपॉर्टेंट मैसेज देने वाला हूँ। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखना है, सुनना है। सुनो, जैसे कि कोई एक ले लेते, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं ना, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें 1। ये कौन सा 1 है? 1A का 1। ठीक है, 1A का 1। अब जब अगर तुम इंपॉर्टेंस में जाओगे तो वहां पे आपको यहाँ पे दिखेगा 1A का 1 का है। ये 1A का 1 आया है ऑन द टॉपिक ऑफ डबल जियोपार्डी। अगर तुम क्वेश्चन को देखोगे अच्छे से, तो क्वेश्चन में पूछा गया है वेदर ओपनिंग ऑफ संजय's ओल्ड केस अंडर द अमेंडेड लॉ वायलेट्स हिज फंडामेंटल राइट। मतलब पहले उसका केस खुल चुका था, अब दोबारा से इसको मतलब खुलने के बाद पहला जो उसका केस था, उस केस में उसको फाइन भी लग चुका था, 50,000 का फाइन लग चुका था। क्या नियम चेंज होने के बाद दोबारा से इसका केस खोल सकते हैं हम लोग, दोबारा से इसके ऊपर हम लोग पनिशमेंट दे सकते हैं? तो ये है डबल जियोपार्डी का केस जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है। इसी प्रकार सारे जो क्वेश्चंस बने हैं ना भाई, 68 मार्क्स डायरेक्टली हमारे सजेशन से बना है। अंडरस्टूड? यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है क्या क्या है, टेम्पररी इंटरलॉक्यूटरी जंक्शन वगैरह जो मैंने इंपॉर्टेंस में डाल रखा था। कोई भी एक बच्चा अगर थोड़ा सीरियस देख के मेरे इस इंपॉर्टेंस को देख कर गया होगा ना, तो उसको ये सारा 68 मार्क्स तो उसको आंख बंद करके, मतलब अगर 68 मार्क्स उसको इंपॉर्टेंस देख के मिल रहा है, तो अगर 10 मार्क भी उसको थोड़ा ज़्यादा उसका खुद का एफर्ट से अगर वो जो है स्कोर कर ले, तो कम से कम 78 मार्क्स वो स्कोर कर सकता है, जो हाईएस्ट है। मेरा स्टूडेंट थी जो अभी सीएस बन चुकी है, ठीक है, उनका हाईएस्ट आया था अराउंड, हाईएस्ट उनका आया था समथिंग लाइक 78 ही कुछ आया था। ठीक है, 78 समथिंग कुछ आया था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। ओके, तो आपको भी इसी प्रकार के मार्क्स मिलते अगर आप लोगों ने ये वाला देख कर गए होते। मेरे को सुनने में आया कि भैया कोई ना कोई इंस्टीट्यूट है, कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट है जो सेल कर रहे हैं इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब तुमको एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंस में फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको दे दिया, मतलब 68 मार्क्स जो है ना मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको दिया है 68 मार्क्स, लेकिन एक पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो है ना ये अनप्रडिक्टेबल होता है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से तुमको जो है ये सारे इंपॉर्टेंस जो है बना के देते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोगों ने कंपनी लॉ, SBIL, CMSL, ECIPL, ठीक है, सबका इंपॉर्टेंस जो है बना के तुम लोगों को मैंने दे दिया है, ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पे है। तो आप लोग उन इंपॉर्टेंस को थोड़ा ध्यान से करके जाना है। आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने साइड से 100% दे रखा है।
ठीक है, कुछ स्टूडेंट मेरे को कहते हैं कि सर अगर आप गारंटी देते हो तभी मैं करूंगा। तुमको करना है नहीं करना है तुम्हारा मर्जी भैया, मेरे को कुछ आने जाने वाला नहीं, मुझको कुछ फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, तुम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। मैं सिर्फ अपने वेल विशर्स के लिए ये सारा पीडीएफ जो है प्रोवाइड करता हूँ बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, ठीक है। तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, अंडरस्टूड। तुमको देखना है नहीं देखना है, लेकिन एडवाइजेबल टू ऑल माई वेल विशर्स, ऑल जो चैनल्स को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, कि ज़रूर एक बार इंपॉर्टेंस जो है ना वो देख कर जाना है दोस्तों। मेक श्योर कि ये सारे टॉपिक्स तुम मिस आउट ना कर दो, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको 60 मार्क्स कम से कम वहाँ से ही देखने को मिल सकता है। अंडरस्टूड, इतना तो मैं क्लेम करता हूँ 60 मार्क्स डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन आपको 68 मार्क्स डायरेक्टली इस बार जीआईजीएल के पेपर में देखने को मिल गया है। जीआईजीएल का पेपर बहुत ही भयानक भयानक ईजी पेपर सेट हुआ है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट पेपर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, जीआईजीएल का पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी आया है, ठीक है। अच्छा, एक एक क्वेश्चन का जो एनालिसिस है वो मैं आफ्टर द एग्जामिनेशन करने वाला हूँ, कि कौन सा क्वेश्चन में क्या ड्राफ्ट करना चाहिए था आपको, कौन सा क्वेश्चन क्या पूछा गया। यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत लिख रखा है ओनली विद द इंटेंट कि तुमको पता चले कि हमारे इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन बना है, ठीक है, 68 मार्क्स का, ठीक है, समझ में आ रहा है। और एग्जामिनेशन एक बार खत्म हो जाए ना उसके बाद डिटेली बैठेंगे, अभी मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करना है दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई भी स्टूडेंट है जिसको बाकी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंस चाहिए वो ज़रूर हमारे वेबसाइट के ऊपर जाए एंड एक बार देख ले, है ना, देख के जाए। मैं ये नेसेसरी नहीं कह रहा हूँ कि वही करके जाए, तुमको देखना है नहीं देखना है तुम्हारा मर्जी, लेकिन एडवाइजेबल है कि एक बार देख के जाओ, शायद आ जाए, है ना, क्योंकि ये वाला आ चुका है तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि बाकी जो है ना वो भी कुछ ना कुछ तो आएगा डेफिनेटली। तो ज़रूर देख कर जाना है, हमारे वेबसाइट पे विजिट करो www.examsquadedu.com, यहाँ पे विजिट करो एंड फ्री रिसोर्सेज के सेक्शन में चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे तुमको डाउनलोड कर लेना है, एग्जीक्यूटिव CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2025 वाला ऑप्शन तुमको दिखेगा, वहाँ से तुमको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जामिनेशन दोस्तों, बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो एंड गिव योर बेस्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर। एंड आप अगर इस इंपॉर्टेंस से कुछ भी आपको बेनिफिट हुआ है, कोई भी स्टूडेंट अगर है जिन्होंने ये जो है बहुत सीरियसली देख कर गए हो, तो डेफिनेटली कमेंट करना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।